1960 के दशक में भारत में शुरू हुई थी हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। हरित क्रांति पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में कृषि के क्षेत्र में काफी विकास लेकर आई। किसानों में संपन्नता आई। खास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसानों का बहुत लाभ हुआ। आर्थिक संपन्नता अपने साथ कुछ अधिकारों के मांग को भी साथ लेकर आई। 1966 में पंजाब से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, हरियाणा, और चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाई गई। यहीं से कुछ विवाद शुरू हुए। 70 के दशक आते आते कुछ राजनीतिक संगठन पंजाब के लिए कुछ विशेष अधिकार केंद्र सरकार से मांगने लग गए। उसमें अकाली दल एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी, जो अपनी शुरुआत आजादी से पहले एक धार्मिक संगठन से शुरू की थी और आजादी के बाद एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो चुकी थी। अकाली दल का अच्छा खासा प्रभाव पंजाब में था। अकालियों का मानना था कि केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर ही नियम बनाए। अन्य सब विषयों पर पंजाब को उसके नियम बनाने का अधिकार दे दे। इसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 कहा जाता है। ये मांगे इस कदर जोर पकड़ने लग गई कि पंजाब में हिंसक घटनाओं की दौर शुरू हो गई। पंजाब के कई जिलों में हिंसक घटनाएं आग की तरह फैलने लग गई। कट्टरपंथियों के निशानों पर बेकसूर लोग थे। पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी। हद तब हो गई जब पुलिस के उप महानिरीक्षक एएस अटवाल को दिन दहाड़े स्वर्ण मंदिर परिसर में गोली मारकर तब हत्या कर दी गई जब वे वहां प्रार्थना करके बाहर निकल रहे थे। पुलिस का मनोबल गिर चुका था। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह की काफी आलोचना शुरू हो गई थी। पंजाब का माहौल काफी बिगड़ चुका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दरबारा सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दी और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। पंजाब राज्य धीरे धीरे अलगाववादियों के चपेट में आने लगा। अलगाववादियों ने अलग पंजाब देश की मांग शुरू कर दी, जिसे उन्होंने नाम दिया खालिस्तान। इन अलगाववादियों का एक प्रमुख था जरनैल सिंह भिंडरवाला, जो दमदमी टकसाल सिखों के एक प्रमुख धार्मिक शिक्षण संस्थान का जत्थेदार था। भिंडरवाला की अगुवाई में अलगाववादियों ने गोल्डन टेम्पल में शरण लेकर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती देना शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने गोल्डन टेम्पल से अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए 1984 में 1 जून से 10 जून तक सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को चारों ओर से घेर लिए। 4 जून को
सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया। भीषण खून खराबे के बीच आखिर में स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से खाली करा लिया गया। भिंडरवाला के साथ में कई अलगाववादी मारे गए, हजारों लोग घायल हुए, स्वर्ण मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ।